बीजेपी शासित प्रदेश में कितना कंप्लीट हुआ है वर्सेस ओडिशा में कितना कंपेयर हुआ है। मैं आपको स्वयं कर्नाटका के उदाहरण से बता सकता हूं। जब कर्नाटका में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र सरकार के हर योजना 100% इंप्लीमेंटेशन होता था। इसलिए यहां भी डबल इंजन सरकार की जरूरत है। मैंने केंद्र सरकार के यूपीएससी के बारे में बोले, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में मैंने बोला, शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में बोला, पर यहां ओपीएससी में और ओएसएसटी में ठीक प्रकार से एग्जामिनेशंस नहीं होता है, ठीक प्रकार से भर्ती नहीं होता है, पारदर्शी व्यवस्था से अपॉइंटमेंट नहीं होता है। 15 लाख रुपए का भर्ती करने के लिए रिश्वत देना पड़ता है, और रिश्वत देने के बाद भी 4 लोग यदि रिश्वत दिए हैं तो 1 व्यक्ति को जॉब मिलता है और 3 व्यक्ति को वो भी नहीं मिलता है। इस प्रकार का व्यवस्था आज स्टेट एम्प्लॉयमेंट में ओडिशा में आज जारी है। सो आप जब पूरे प्रदेश को आप जब देखते हैं, सांस्कृतिक चीज हो, आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या शैक्षणिक व्यवस्था हो, हर प्रकार के डिटीरियोरेशन पूरे समाज में हमको दिखने में आ रहा है। जनता विधायक को वोट करते हैं, जनता सांसद को वोट करते हैं, पर यहाँ सरकार बाबू लोग चला रहा है। मैं हैरान हो गया जी वीडियोस देख के। जब आपके बीजेडी के सीएम कैंडिडेट जब वो बाबू थे, तब बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन करते थे और अकेला बैठ के भाषण देते थे। मैं अपने पूरे पॉलिटिकल लाइफ में इस प्रकार के इस लेवल का बाबूडम मैं कभी नहीं देखा हूं, कहीं नहीं देखा। एक प्रकार से ओडिशा में आज लोकतंत्र कम है और बाबू तंत्र ज्यादा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ ओडिशा टुडे। विधायक लोगों के पास कुछ पावर नहीं है, मंत्रियों के पास कुछ नहीं है, जनता जिसको वोट दिए हैं उनका कुछ नहीं चलता है, जो यहाँ से जन्मे भी नहीं है ऐसा व्यक्ति यहाँ शासन बैकडोर से कर रहा है। हम जब ओडिशा अस्मिता के बात करते हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या संविधान में बाहर से आकर चुनाव लड़ना क्या मना है क्या? संविधान में बाहर से आए हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का भी अगर वो सिटीजनशिप यहाँ आकर ले लेते हैं, सिटीजनशिप लेने के बाद बाहर से आए हुए व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर बाहर से आए व्यक्ति को हम जब सत्ता देते हैं तो देश का हालत क्या होता है इसको हम देखे हैं। जो 2004 से 2014 तक गलती से 10 साल देश की जनता इटली के सोनिया गांधी को देश की कमान हम दिए थे, और वही 10 साल है जो देश के इतिहास के सबसे खराब 10 साल है। लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला वही 10 साल में हुआ, आतंकवाद देश के कोने कोने में वही 10 साल में फैला, नक्सलवाद वही 10 साल में फैला, देश विश्व के सबसे कमजोर आर्थिक शक्ति वही 10 साल में बना। सो हम सब के सामने एक एक्सपीरियंस है। अगर हम देश के प्रभार को या प्रदेश के प्रभार को यहाँ से इमोशनली जो कनेक्ट नहीं होते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होते हैं, बाहर से जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर हम सरकार के प्रभार दे देते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है, इसको देश देखा है।